कानूनों को लागू हुए, क्योंकि 5 जून को ऑर्डिनेंस पहली बार आ गया था, उसके बाद उसी को कानून बना दिया गया। तो कल 4 जनवरी को 7 महीने हो गए थे इस कानून को लागू हुए, और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 महीने के बाद, 7 राउंड चर्चा के बाद भारत सरकार को 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिए। वो 7 लफ्ज क्या हैं? तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। पिछले 7 महीने से ये 7 लफ्ज बोल बोल के हम थक गए हैं, और कल सारी बात के आखिर में मंत्री जी ने बड़ा मासूमियत से पूछा, अच्छा आप सचमुच कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं? जैसे कहते हैं सच्ची मुच्ची 7 महीने से ये बात थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना गंभीर है इन चीजों के बारे में। ये वो वक्त है जबकि चारों तरफ किसान ठंडी में, बारिश में, आपने तो तस्वीरें देखी होंगी क्या हो रहा है हमारे सब मोर्चों पे बारिश से। कल शाम को हमारी सारी कमेटी की मीटिंग आंदोलन डिस्कस करने में नहीं निकली, हमारे टेंट के ऊपर पानी को हटाने में निकली। चारों तरफ ये स्थिति है, और ऐसे में सरकार का ये रवैया है। इसलिए जाहिर है हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है वहां, रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है। 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है, उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे, और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद के प्रोग्राम भी अनाउंस है, लेकिन इन 3 की डिटेल हमने वर्कआउट कर ली है। आज ये सब प्रोग्राम किए जाएंगे। और आपको ये भी याद दिला दूं कि कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में, अलग अलग इलाकों में हमारे साथी हैं, बताएंगे आपको। अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। अब मैं 7 तारीख को सुबह 11 बजे एक साथ 4 तरफ से मार्च शुरू होंगे, ट्रैक्टर मार्च। ये जो केएमपी है, ये जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली का, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों मिला के, उस पे यहां 4 बजे यहां कुंडली की तरफ से चढ़ेंगे और उधर टिकरी की तरफ से चढ़ेंगे। दोनों तरफ से हमारे, सॉरी हाँ, एक तीसरा भी है वहां पे। तीसरा हमारे साथियों ने बताया था ढांसा बॉर्डर पे। तो 3 तरफ से, सत्यवान जी ने जो बताया था, 3 तरफ से
11 तारीख को हम इधर ये जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है उस पे, और उधर ईस्टर्न साइड पे रेवासन से, हाँ 7 तारीख को 11 बजे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे दो तरफ से, रेवासन से और उधर गाजीपुर से, दोनों तरफ से होगा। ये सब ट्रैक्टर एक दूसरे को मिडवे मिलेंगे और फिर वहीं से वापस आ जाएंगे। ये प्लान है हमारा 7 तारीख का। और जैसा मैंने कहा, देश ये छोटा सा ट्रेलर देखेगा कि 26 तारीख को कैसी शानदार ट्रैक्टर परेड हो। रिहर्सल है ये, आप एक समझ लीजिए, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है ना रिपब्लिक डे परेड की 23 तारीख को, तो ये हमारी अभी तो छोटी सी रिहर्सल है, आप देखिए। अब मैं राजा राम जी से आग्रह करूंगा। राजा राम जी किसान महासभा के अखिल भारतीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। सरकार तीनों कानून को वापस ले जो किसान विरोधी हैं। बिजली बिल उसने प्रोड्यूस करने से अपने से ही कह दिया है कि हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इससे राजा राम जी, इससे नीचे पर कोई बात नहीं होगी। देश का किसान आंदोलन आगे जाएगा। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जिस देश में 4 लाख किसानों ने खेती घाटे में है, कर्जे में डूब करके आत्महत्या की हो, उस देश का एक मंत्री मोदी सरकार का ये कहता है कि एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है, यही समस्या की जड़ है। हम उनके दूसरे बयान को भी शर्मनाक बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सरप्लस जो फूड ग्रेन है यही समस्या है। हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। भूख की स्थिति बहुत गहरी है। महिलाएं 56% एनीमिया की शिकार हैं। 54% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस देश में एक मिनिस्टर कैबिनेट का कहता है कि सरप्लस फूड जो है, फूड ग्रेन्स है, यही समस्या की जड़ है। ये शर्मनाक है और ये भी बताता है कि वो कॉरपोरेट खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ये कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं कि हम चावल से, गेहूं से, बाजरा से, मक्का से, ज्वार से, जौ से हम इथेनॉल बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जहां फूड इनसिक्योरिटी है, इस तरह के फैसले हिंदुस्तान में गरीबों को और भूख से मारने वाले हैं और ये नहीं चलेगा। कल तक यही लोग कहते थे कि बड़े फार्मरों का आंदोलन है और आज गरीबों के प्रति कितना बेरुखी भरा रवैया है, ये मोदी सरकार की कैबिनेट बता रही है कि उनको कोई परवाह नहीं है बीपीएल फैमिलीज की, गरीबों की। तो इसकी निंदा हम करते हैं। हमारा आंदोलन जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में, पटना में हमने 29 को रैली की दिसंबर में, बंबई में हमारी रैली हुई, कलकत्ता में हमारी रैली हुई, तंजावुर में, तमिलनाडु में हमारी रैली हुई, अभी भी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से दिल्ली भी आ रहे लोग, वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से आंदोलन की खबरें आ रही हैं। आज बिहार में हमने अनिश्चितकालीन कम से कम 20-25 जिलों में धरने शुरू करवाए हैं। 25 जनवरी को, 26 जनवरी के पहले पूरे बिहार मानव श्रृंखला बना रहा है इसी सवाल पर कि तीनों कानून को वापस लो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के हित में है कि वो कानून वापस लें, नहीं तो हम उनके पैर के नीचे की जमीन हिंदुस्तान में खिसका देंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर। देखिए, आज 41वां दिन है आंदोलन को, और जिस हठधर्मिता से सरकार अपना रवैया अख्तियार किए हुए है, वो दर्शाता है कि सरकार, और सरकार में खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं बता दूं, इतिहास गवाह, सबसे बड़ा अहंकारी रावण था और वो उसके अहंकार ने उसको डबो दिया था। ये अहंकारी मतलब किसान इनका तोड़ते जाएंगे। निश्चित तौर पे इनको ये तीनों बिल रिपील करने पड़ेंगे। किसान को उसका जो हक है, जो एमएसपी की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है। ये मोर्चे के अंत तक डटे रहेंगे। शाहजहांपुर से 31 तारीख को
कई युवा साथी बॉर्डर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े थे और आपने देखा होगा, मीडिया में सुना होगा किस किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। और इस वक्त हरियाणा पुलिस उनको दोनों तरफ से बंद करके कंटेनर्स लगा लगा के आगे का रास्ता भी और पीछे का रास्ता भी बंद करके बैठी हुई है। उन पे लंगर पहुंचाने में दिक्कत की जा रही है, लकड़ी पहुंचाने में पुलिस उनको रोक रही है। इसलिए वहां पे बैठे उन साथियों के साथ बैठे ग्रामीण किसान संगठन गंगानगर के साथी रंजीत राजू आपको वहां की स्थिति बताएं। साथियों, निश्चित जवानी का जोश क्रांति लेके आता है, कोई दो राय नहीं इस बात में। 31 तारीख 13 के तारीख को हमने शाहजहांपुर नाका लगाया था। 17 दिन के बाद जवानी ने वो तो ठहराव आ गया आंदोलन से। उन्होंने 31 को बैरियर तोड़ा और आगे निकले। शाहजहांपुर से लगभग 25 किलोमीटर आगे जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और हमारे साथी थे, हमारे बच्चे थे। मिस्टर ये तनवीर अहमद डार जम्मू कश्मीर से है, किसान लीडर, और जोगिंदर सिंह नायन जी हैं हरियाणा के नायन उसके प्रेसिडेंट हैं। राजा राम जी ऑल इंडिया किसान महासभा के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। योगेंद्र यादव जी जय किसान आंदोलन के, और हमारे रणजीत सिंह राजू जी राजस्थान से हैं, और युद्धवीर जी BKU के यूपी से हैं, टिकैत के। सो मैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ ही साथियों के योगेंद्र जी को कहता हूँ कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इंशाल्लाह वो शुरू करें, और बाकी साथी भी 2-3 मिनट पे अपनी बात रखें। योगेंद्र जी। साथियों, जैसा आप जानते हैं, कल 4 तारीख को भारत सरकार ने 7वीं औपचारिक चर्चा किसान संगठनों के साथ की। संयोग ये है कि कल ही एग्जैक्टली 7 महीने हुए थे इन कानूनों को लागू हुए, क्योंकि 5 जून को ऑर्डिनेंस पहली बार आ गया था, उसके बाद उसी को कानून बना दिया गया। तो कल 4 जनवरी को 7 महीने हो गए थे इस कानून को लागू हुए, और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 महीने के बाद 7 राउंड चर्चा के बाद भारत सरकार को 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिए। वो 7 लफ्ज क्या हैं? तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। पिछले 7 महीने से ये 7 लफ्ज बोल बोल के हम थक गए हैं, और कल सारी बात के आखिर में मंत्री जी ने बड़ा मासूमियत से पूछा, अच्छा आप सचमुच कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं? जैसे कहते हैं सच्ची मुच्ची 7 महीने से ये बात थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना गंभीर है इन चीजों के बारे में। ये वो वक्त है जबकि चारों तरफ किसान ठंडी में, बारिश में, आपने तो तस्वीरें देखी होंगी क्या हो रहा है हमारे सब मोर्चों पे बारिश से। कल शाम को हमारी सारी कमेटी की मीटिंग आंदोलन डिस्कस करने में नहीं निकली, हमारे टेंट के ऊपर पानी को हटाने में निकली। चारों तरफ ये स्थिति है, और ऐसे में सरकार का ये रवैया है। इसलिए जाहिर है हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ,
और इधर मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ, तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे, जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है। 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है। उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद के प्रोग्राम भी अनाउंस्ड हैं, लेकिन इन 3 की डिटेल हमने वर्कआउट कर ली है। आज ये सब प्रोग्राम किए जाएंगे। और आपको ये भी याद दिला दूं कि कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में अलग अलग इलाकों में हमारे साथी हैं, बताएंगे आपको। अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। अब मैं 7 तारीख को सुबह 11 बजे एक साथ 4 तरफ से मार्च शुरू होंगे, ट्रैक्टर मार्च। ये जो केएमपी है, ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली का, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों मिला के, उस पे यहां 4 बजे यहां कुंडली की तरफ से चढ़ेंगे और उधर टिकरी की तरफ से चढ़ेंगे। दोनों तरफ से हमारे सॉरी हाँ, एक तीसरा भी है वहां पे। तीसरा हमारे साथियों ने बताया था ढांसा बॉर्डर पे। तो 3 तरफ से, सत्यवान जी ने जो बताया था, 3 तरफ से 11 तारीख को हम इधर ये जो हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है उस पे, और उधर ईस्टर्न साइड पे रेवासन से, हाँ 7 तारीख को 11 बजे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे 2 तरफ से, रेवासन से और उधर गाजीपुर से, दोनों तरफ से होगा। ये सब ट्रैक्टर एक दूसरे को मिडवे मिलेंगे और फिर वहीं से वापस आ जाएंगे। ये प्लान है हमारा 7 तारीख का। और जैसा मैंने कहा, देश ये छोटा सा ट्रेलर देखेगा कि 26 तारीख को कैसी शानदार ट्रैक्टर परेड हो। रिहर्सल है ये, आप एक समझ लीजिए। फुल ड्रेस रिहर्सल होती है ना रिपब्लिक डे परेड की 23 तारीख को, तो ये हमारी अभी तो छोटी सी रिहर्सल है, आप देखिए। अब मैं राजा राम जी से आग्रह करूंगा। राजा राम जी किसान महासभा के अखिल भारतीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। सरकार तीनों कानून को वापस ले जो किसान विरोधी हैं। बिजली बिल उसने प्रोड्यूस करने से अपने से ही कह दिया है कि हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इससे राजा राम जी, इससे नीचे पर कोई बात नहीं होगी। देश का किसान आंदोलन आगे जाएगा। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जिस देश में 4 लाख किसानों ने खेती घाटे में है, कर्जे में डूब करके आत्महत्या की हो, उस देश का एक मंत्री मोदी सरकार का ये कहता है कि एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है, यही समस्या की जड़ है। हम उनके दूसरे बयान को भी शर्मनाक बताते हैं, उसकी निंदा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सरप्लस जो फूड ग्रेन है यही समस्या है। हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। भूख की स्थिति बहुत गहरी है। महिलाएं 56% एनीमिया की शिकार हैं। 54% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस देश में एक मिनिस्टर कैबिनेट का कहता है कि सरप्लस फूड जो है, फूड ग्रेन्स है, यही समस्या की जड़ है। ये शर्मनाक है और ये भी बताता है कि वो कॉरपोरेट खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो ये कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं कि हम चावल से, गेहूं से, बाजरा से, मक्का से, ज्वार से, जौ से
हम इथेनॉल बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि जहां फूड एंड सिक्योरिटी है, इस तरह के फैसले हिंदुस्तान में गरीबों को और भूख से मारने वाले हैं, और ये नहीं चलेगा। कल तक यही लोग कहते थे कि बड़े फार्मरों का आंदोलन है, और आज गरीबों के प्रति कितना बेरुखी भरा रवैया है, ये मोदी सरकार की कैबिनेट बता रही है कि उनको कोई परवाह नहीं है बीपीएल फैमिलीज की, गरीबों की। तो इसकी निंदा हम करते हैं। हमारा आंदोलन जारी है देश के विभिन्न हिस्सों में। पटना में हमने 29 को रैली की दिसंबर में, बंबई में हमारी रैली हुई, कलकत्ता में हमारी रैली हुई, तंजावुर में, तमिलनाडु में हमारी रैली हुई, अभी नहीं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से दिल्ली भी आ रहे लोग, वहां कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से आंदोलन की खबरें आ रही हैं। आज बिहार में हमने अनिश्चितकालीन कम से कम 20-25 जिलों में धरने शुरू करवाए हैं। 25 जनवरी को, 26 जनवरी के पहले पूरे बिहार मानव श्रृंखला बना रहा है इसी सवाल पर कि तीनों कानून को वापस लो। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के हित में है कि वो कानून वापस लें, नहीं तो हम उनके पैर के नीचे की जमीन हिंदुस्तान में खिसका देंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर। देखिए, आज 41वां दिन है आंदोलन को, और जिस हठधर्मिता से सरकार अपना रवैया अख्तियार किए हुए है, वो दर्शाता है कि सरकार में खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार के सामने किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं बता दूं, इतिहास गवाह, सबसे बड़ा अहंकारी रावण था और वो उसके अहंकार ने उसको डबो दिया था। ये अहंकारी मतलब किसान इनका तोड़ते जाएंगे। निश्चित तौर पे इनको ये तीनों बिल रिपील करने पड़ेंगे। किसान को उसका जो हक है, जो एमएसपी की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है। ये मोर्चे पे अंत तक डटे रहेंगे। शाहजहांपुर से 31 तारीख को कई युवा साथी बॉर्डर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े थे, और आपने देखा होगा, मीडिया में सुना होगा किस किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। और इस वक्त हरियाणा पुलिस उनको दोनों तरफ से बंद करके, कंटेनर्स लगा के, आगे का रास्ता भी और पीछे का रास्ता भी बंद करके बैठी हुई है। उन पे लंगर पहुंचाने में दिक्कत की जा रही है, लकड़ी पहुंचाने में पुलिस उनको रोक रही है। इसलिए वहां पे संयोग ये है कि कल ही एग्जैक्टली 7 महीने हुए थे इन कानूनों को लागू हुए, क्योंकि 5 जून को ऑर्डिनेंस पहली बार आ गया था, उसके बाद उसी को कानून बना दिया गया। तो कल 4 जनवरी को 7 महीने हो गए थे इस कानून को लागू हुए, और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 महीने के बाद, 7 राउंड चर्चा के बाद भारत सरकार को 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिए। वो 7 लफ्ज क्या हैं? तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। पिछले 7 महीने से ये 7 लफ्ज बोल बोल के हम थक गए हैं। और कल सारी बात के आखिर में मंत्री जी ने बड़ा मासूमियत से पूछा, अच्छा आप सचमुच कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं? जैसे कहते हैं सच्ची मुच्ची 7 महीने से ये बात थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना गंभीर है इन चीजों के बारे में। ये वो वक्त है जबकि चारों तरफ किसान ठंडी में, बारिश में, आपने तो तस्वीरें देखी होंगी क्या हो रहा है हमारे सब मोर्चों पे बारिश से। कल शाम को हमारी सारी कमेटी की मीटिंग आंदोलन डिस्कस करने में नहीं निकली, हमारे टेंट के ऊपर पानी को हटाने में निकली। चारों तरफ ये स्थिति है, और ऐसे में सरकार का ये रवैया है। इसलिए जाहिर है हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे।
उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन। 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे, जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। 13 तारीख को लोहड़ी है। 14 को देश में कई जगह पे संक्रांति अलग अलग नाम से मनाई जाती है। उसे किसान संकल्प दिवस की तरह हम मनाएंगे, और हर जगह पे उस आग में हम इन तीनों कानूनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद के प्रोग्राम भी अनाउंस्ड हैं, लेकिन इन 3 की डिटेल हमने वर्कआउट कर ली है। आज ये सब प्रोग्राम किए जाएंगे। और आपको ये भी याद दिला दूं कि कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में 15वाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में, अलग अलग इलाकों में, हमारे साथी बताएंगे आपको, अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे, ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। अब मैं